Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ್ ಬೇಕು ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ। मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी के कुरुक्षेत्र कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी ने कहा कि गीता में दिए गए ज्ञान में मानव की हर समस्या का समाधान निहित है। गीता के श्लोकों का स्मरण करने से जहां मन को शांति मिलती है, वहीं हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में भी वृद्धि होती है। वे आज लाडवा के हिंदू हाई स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह के दूसरे दिन समारोह के अंतर्गत सायंकालीन में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम संध्या में बतौर विशिष्ट अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक पर पुष्प अर्पित किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि लाडवा में पहली बार गीता जयंती समारोह का आयोजन हुआ है। ये आयोजन 3 दिन का है और 11 दिसंबर तक आयोजन चलेगा। उन्होंने कहा कि गीता ही जीवन का आधार है और माँ जैसा वात्सल्य गीता देती है। आज पूरी दुनिया में केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह आयोजित हो रहा है। वहीं कार्यक्रम के संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम संध्या में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची लाडवा नगर पालिका की चेयरमैन साक्षी खुराना ने कहा कि गीता हमें कर्म करने का संदेश देती है। गीता भारतीय दर्शन की जीवन पद्धति है। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता का उपदेश पूरे विश्व में प्रासंगिक है। गीता में दिए गए ज्ञान में मानव की हर जीवन की समस्या का समाधान निहित है। गीता के श्लोकों का स्मरण करने से जहां मन को शांति मिलती है, वहीं हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है। उन्होंने लाडवा में पहली बार जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह में होने वाली सभी को बधाई दी और कहा कि इस समारोह का आयोजित होना बड़े ही गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था, हमें बगैर फल की इच्छा के सत्कर्म करना चाहिए। इस मौके पर आयोजन समिति द्वारा मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर लाडवा के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर तहसीलदार नवम धानिया, APRO बलराम शर्मा, नायब तहसीलदार बलकार सिंह, आयोजन समिति के सभी सदस्य, विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्कूली विद्यार्थी तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस 3 दिन के आयोजन का बहुत सी बातें हैं जो हम स्कूल में सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, लेकिन जो अपने संस्कार हैं वो संस्कार हम लोग आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। और एक ये बड़ी अच्छी पहल है और मैं तो कहूँगा कि पूरे विश्व में अगर हम देखें, अलग अलग पंथ है, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। पंथ की अगर बात करें तो कोई कहेगा कि जी हमारा पैगंबर था, भगवान का, अल्लाह बोलते हैं उसको, खुदा बोलते हैं, उसका पैगंबर था और उन्होंने ये यहाँ पे आके संदेश दिया। कुछ दूसरे पंथ हैं वो कहेंगे जी कि ये उसका बेटा था, भगवान का, गॉड का बेटा था, उसने आके ये संदेश दिया है। कोई गुरु का नाम लेगा, लेकिन एक सनातन धर्म में और इस कहूँगा पवित्र स्थली कुरुक्षेत्र में स्वयं भगवान यहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने पूरे विश्व के सामने पूरी छाती ठोक के कहा कि मैं ही भगवान हूँ। लाडवा वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहली बार गीता जयंती का आयोजन करवाया 3 दिवसीय, उसमें 9, 10 और 11। बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी कि सांस्कृतिक प्रोग्राम में मैंने उसमें आने का देखा प्रोग्राम में, और साथ ही सारे ही प्रोग्राम में हमारी सुदीक्षा देवी जी भी हमारे यहाँ बीच में पहुँची। मैं उनका यहाँ पे पहुँचने पे स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि मैं शहरवासियों से ये अपील करूँगी कि मुख्यमंत्री जी ने गीता जयंती का अवसर बनाने का एक मौका मिला है, तो आप सारे आए, बढ़ चढ़ के भागीदार। आप मैम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आई हैं, भगवान श्री कृष्ण और महाभारत की लीलाओं का मंचन आपको दिखाया गया, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा क्योंकि पहली बार हुआ है
और सबने पार्टिसिपेट किया इसमें। मैं कहूँगी अगली बार इससे ज़बरदस्त प्रोग्राम्स होंगे रामलीला के मंच में। Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।